प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख युद्धों की यदि हम बात करें, टाइम हो गया है, अभी 8 बज रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख युद्धों की यदि हम बात करें तो पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ। तराइन के टोटल 2 युद्ध हुए थे, एक 1192 में भी हुआ था। पहले वाले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता था। तो पहला जो युद्ध है हमारा वो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। विजेता कौन रहा था इसमें? पृथ्वीराज चौहान। विजेता कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, दूसरा जो युद्ध है वो है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, सेम राजा सेम थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इस बार विजेता कौन होता है? इस बार विजेता मोहम्मद गौरी होता है। धोखे से जीतता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, धोखे से जीतता है और एक कारण संयोगिता को भी माना जाता है और कन्नौज के राजा जयचंद को भी माना जाता है इनका। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा हम युद्ध पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रणथंबोर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, रणथंबोर का युद्ध। रणथंबोर का युद्ध और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी युद्ध में राजस्थान का पहला साका होता है, जल जौहर होता है पहला रंग देवी के नेतृत्व में, और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी जो है हम्मीर देव चौहान जो है यहाँ के रणथंबोर के राजा, उन पर आक्रमण करते हैं और हम्मीर देव चौहान इसमें पराजित हो जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं। ठीक है, कब हुआ था ये? 1301 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। और विजेता कौन रहा था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी रहा था। अलाउद्दीन खिलजी विजेता रहा था। राजस्थान का पहला साका होता है, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा युद्ध होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी ने ही आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। ठीक है, चौथा जो हमारा मेन जो युद्ध है वो है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध ये कब होता है? 1303 ईस्वी में होता है। मेवाड़ का पहला साका होता है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में वैसे 3 साके हुए थे, तो 1303 ईस्वी में ये होता है। ठीक है, आक्रमणकर्ता सेम रहता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन राजा होता है रतन सिंह, जो कि अंतिम गोहिल वंशीय शासक था। तो कौन कौन में हुआ था युद्ध? रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस कारण हुआ था? पद्मिनी की सुंदरता के कारण हुआ था, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और जीता कौन था? वही सेम कौन जीता था? खिलजी जीता था। खिलजी जीता था। ऐसा माना जाता है कि अगर खिलजी पराजित हो जाता तो राजस्थान में क्या पूरे भारत में ही हिंदू साम्राज्य रखे रहता। ठीक है, हिंदू साम्राज्य बना हुआ रहता। खिलजी के बाद ही राजस्थान में पूरे इंडिया में जो हिंदू साम्राज्य है उसकी नींव कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जीता था। इसके बाद जो अगला जो युद्ध होता है वो होता है हमारा चित्तौड़ के बाद सिवाना पर युद्ध करता है। वो सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध कब होता है? 1308 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है? खिलजी और शीतल देव चौहान के मध्य होता है। खिलजी व सातल देव चौहान के मध्य होता है। और विजेता वही खिलजी रहता है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारा युद्ध है, छठवां युद्ध जो है वो होता है जालोर का युद्ध। सिवाना के बाद आक्रमण करता है वो जालोर पर। जालोर का युद्ध कब होता है? 1311 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य? खिलजी और कान्हड़ देव चौहान के मध्य।
खिलजी व कान्हड़ देव चौहान के मध्य होता है। विजेता कौन रहता है? खिलजी रहता है। ठीक है। एक पुस्तक है कान्हड़ देव प्रबंध, जिसके रचयिता है पद्मनाभ। उन्होंने इस युद्ध के बारे में वर्णन लिखा है। ठीक है। अमीर खुसरो भी साथ था, लेकिन कान्हड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ जिन्होंने रचना करी है उसकी, कान्हड़ देव प्रबंध की, उसमें इस युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। और जालोर का युद्ध 1311 में होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रमुख युद्ध होता है वो होता है हमारा 7वां जो युद्ध है वो होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो होता है वो होता है हमारा 1436 ईस्वी में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। इसमें महाराणा कुंभा जीतता है। ठीक है। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी। जीतता कौन है? जीतता है इसमें कुंभा। ठीक है। सारंगपुर के युद्ध में, ये आपको याद रख के चलना है। इसके बाद गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में। गागरोन का युद्ध कब होता है? गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य में होता है? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य में, जिसमें राणा सांगा विजयी होते हैं 1519 में। राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय। और विजयी कौन रहते हैं? राणा सांगा विजयी होते हैं। राणा सांगा विजयी होते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद अगला जो युद्ध है वो है हमारा खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध ये कब होता है? खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा विजयी होते हैं। बिल्कुल आप सही बता रहे हो घंटालाल जी। विजय स्तंभ का निर्माण बिल्कुल, गागरोन बिल्कुल, झालावाड़ 1519, बिल्कुल सारी चीजें आप लोग सही बता रहे हो। जुड़े रहिए और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। तो खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 में होता है। किस किस के मध्य में होता है? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। जीतता कौन है? सांगा जीतता है। ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारा युद्ध है वो है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध ये कब होता है? ये 1518-19 में होता है। बाड़ी का युद्ध 1518-19 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें भी राणा सांगा जीतता है। टाइम पीरियड क्या मिलता है? 1518 से 19 मिलता है। और सेम सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। और विजय भी कौन होता है इसमें? सांगा होता है। ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो युद्ध है, इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है हमारा खानवा का युद्ध। ठीक है। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। सभी को पता होगा ये तो, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है वो होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य? सांगा और बाबर के मध्य। इसमें बाबर विजयी होता है। 17 मार्च, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, 17 मार्च 1527 ईस्वी। किस किस के मध्य में होता है? सांगा व बाबर के मध्य में। विजयी कौन होता है? बाबर जीतता है इसमें। बाबर विजय होता है। ठीक है। खानवा का युद्ध में। अगला जो युद्ध है हमारा वो होता है सामेल जैतारण का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध भी बोलते हैं इसको। सामेल गिरी सुमेल का युद्ध बोलते हैं इसको। जैतारण का युद्ध ये कब होता है? ये होता है 1544 में। फेमस है ये गिरी सुमेल का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है। जैता और कूपा आपको याद होंगे। तो जैतारण का जो युद्ध है मालदेव और शेरशाह के मध्य में हुआ था 1544 में। मालदेव, जिसको हसमत वाला राजा कहते हैं, मालदेव व
शेरशाह सूरी। ठीक है, ये जो मालदेव है इसकी पत्नी ही रूट कर चली गई थी तारागढ़ में, जिसको रूठी रानी बोलते हैं, उमादे जिसका नाम था, रानी उमादे। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रख के चलना है कि जो चंद्रसेन जो हैं, जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहे जाते हैं, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, वो भी मालदेव के बेटे थे, तृतीय पुत्र थे मालदेव के। तो सामेल जतरण का युद्ध मालदेव शेरशाह के मध्य होता है। जीतता कौन है? शेरशाह। और इसमें छल से जीतता है ये, शेरशाह जो है छल से जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा युद्ध है वो है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट फेमस युद्ध अपने राजस्थान का, राजस्थान का मोस्ट फेमस युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? 21 जून या फिर 18 जून, दो तिथियां मिलती हैं इसकी, 21 जून या फिर 18, और क्या डेट मिलती है? 1576 में हुआ था ये। ठीक है, किस किस के मध्य? अकबर और प्रताप के मध्य। वैसे अकबर उपस्थित नहीं था, मानसिंह लड़ा था अकबर की तरफ से, अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ा था। ठीक है, और विजयी कोई नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, अभी वैसे अकबर को माना जाता है विजय हुआ था, लेकिन विजय नहीं हुआ था, कोई नहीं, परिणाम कुछ नहीं निकला इसका। ठीक है, अब जो ग्रंथ मिल रहे हैं उनमें कोई परिणाम नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा युद्ध है वो है हमारा तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध ये कब हुआ था? 27 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध होता है। प्रताप सिंह, विजय सिंह में मराठा महादजी सिंधिया इनके मध्य में होता है। प्रताप सिंह में विजय सिंह जीतते हैं इसमें। ठीक है, कब होता है? 27 जुलाई 1787। डेट आपको याद रख के चलनी है, 27 जुलाई 1787। प्रताप सिंह, विजय सिंह व मराठा महादजी सिंधिया इनके मध्य में होता है। और जीतता कौन है? प्रताप सिंह में विजय सिंह जीतते हैं, प्रताप सिंह व विजय सिंह जीतते हैं, ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है आउवा का युद्ध। 1857 की क्रांति के टाइम पर पड़ा होगा ना आउवा का युद्ध। ठीक है, 8 सितंबर को 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था, गोरे कालों का युद्ध जिसको बोलते हैं। सितंबर 1857 में हुए थे ये, सितंबर 1857 में हुए थे। ठीक है, 8 सितंबर को और 18 सितंबर को युद्ध हुए थे। कुशाल सिंह अंग्रेजी सेना और जोधपुर सेना में, ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेजी सेना का साथ दिया था जोधपुर की सेना ने, अंग्रेज प्लस जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, जोधपुर के सेना ने दिया था साथ। ठीक है, और जीता कौन था? कुशाल सिंह जीता था। इस टाइम का जो मोक मैसन जो सरदार था उसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था क्रांतिकारियों ने। ये फैक्ट आपको याद रख के चलना है। तो ये कुछ हमने युद्ध डिस्कस किए थे जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम प्रमुख प्रशस्तियां और शिलालेख और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे यहीं पर। ठीक है, प्रमुख प्रशस्तियां और शिलालेख, प्रमुख प्रशस्तियां और शिलालेख और हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रमुख प्रशस्तियां और शिलालेख। प्रमुख प्रशस्तियां व शिलालेख राजस्थान की, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रमुख प्रशस्तियां और शिलालेख, होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, प्रमुख प्रशस्तियों की यदि हम बात करें, सीएनजी कर लेता हूं, क्या पता नहीं दिख रहा हो। प्रमुख प्रशस्तियों की यदि हम बात करें, प्रमुख प्रशस्ति व शिलालेख, तो प्रमुख प्रशस्ति में सबसे पहली प्रशस्ति जो आती है वो आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। कीर्ति स्तंभ